हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलताज ओपन विंडो। एरीज, ये रीडिंग आपके लिए। एरीज, ये जो रीडिंग है ये 1 जून 2022 से लेके 15 जून 2022 तक की एनर्जी के ऊपर है। हमारा मेन फोकस है आपका लव लाइफ एंड आपका फाइनेंस के ऊपर। 3 कार्ड्स का रीडिंग होगा। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे हम। उसी के हिसाब से शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है आपका एरीज पास्ट एनर्जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स। एरीज प्रेजेंट एनर्जी, येन। ओके। एरीज फ्यूचर एनर्जी, गो द डिस्टेंस। ओके, तो मेष, एरीज मतलब मेष। अगर आपका सन साइन एरीज है या तो फिर आपका मून साइन जिसको कहते हैं जन्म की राशि वो अगर मेष है, या तो फिर अगर आपका एसेंडेंट जिसको लग्न कहते हैं वो अगर मेष या एरीज है, तो आप ये रीडिंग सुन सकते हैं। आपके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई कारण से रेजोनेट नहीं करता, प्लीज़ इसको ज़बरदस्ती का अपना स्टोरी मत बनाइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ले लेते हैं अनदर 3 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड सन ऑफ पेंटिकल्स, second card 5 of sword, third card is wheel of fortune. Okay. अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते वक्त इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी पहली बार सुनने के लिए आ रहे हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो बनाऊं सीधा आप तक पहुंच जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। क्लैरिफाइंग कार्ड्स, फर्स्ट इज़ 7 ऑफ कप्स, सेकंड इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट इज़ द चैरियट कार्ड, then the tower, and finally the judgment. Wow. Aries. आपका जो ब्लेसिंग कार्ड है, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड, वो है डिवाइन ऑर्डर, लेडी पोर्शिया। डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है स्पिरिट, तो उसी के लिए आपके अकॉर्डिंग, आपके अराउंड बहुत कुछ चल रहा है। लास्टली हम इस कार्ड को और अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे, बट पहले हम लोग आपका पास्ट एनर्जी से शुरू करेंगे। आपका पास्ट एनर्जी में है बिल्डिंग ब्लॉक्स, कार्ड नंबर 28। 8 + 2 = 10। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़, कोई सिचुएशन, कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में एंड हो रहा है। आपका रिश्ता हो सकता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, आपके बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ आपके ख़त्म हो रहा है जो शायद आप चाहते थे। मे बी आपको कोई चीट कर रहा था तो वो रिलेशनशिप आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, बट जो भी कर रहा है इट्स अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी, बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। और आपको ना मन अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कब ख़त्म होगा, ये कितना दिन चलेगा, ये सिलसिला कितना दिन चलेगा, हाउ लॉन्ग आई हैव टू वेट फॉर द रिज़ल्ट। मुझे ऐसा लग रहा है, बट डोंट वरी, स्पिरिट बोल रहा है कि यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसके अकॉर्डिंग आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। मे बी आपके पास में कोई ऐसे इंसान है जो आपको हेल्प कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने से सही रहता है, ये सब की बुद्धि देने के लिए कोई तो है। सो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। सो एक ही जगह पे अपना ब्लॉकेज को मत देखो। हो सकता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आप XYZO ऐसे करके 4 हैं और आपको स्पिरिट बोल रहा है आप सिर्फ X को फोकस करके खुद को दर्द दे रहे हो। आप Y को देखो, Z को देखो, मतलब देयर आर
ऑप्शंस, जिस ऑप्शन को आप नहीं देख रहे हो, आपको एक ही जगह पे जैसे जिद हो गया है, बट स्पिरिट बोल रहा है मूव फॉरवर्ड, आप करते जाओ, आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी, आपको मिलेगा वो जिस पे भी आपका नज़र है ना, जिसको पाने के लिए आप ये बगावत कर रहे हो या कंप्रोमाइज़ करने के मतलब नाउ यू डोंट वांट टू कंप्रोमाइज़ एनी मोर, ऐसा एक सिचुएशन हो गया है। तो ऐसा अगर है तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। काला और सादा, यहाँ पे देखो दो ऐसे है, वन इज़ ब्लैक वन इज़ वाइट। तो इसमें क्या कहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट मतलब रास्ता दोनों तरफ से दो टाइप का है। हो सकता है कि आपके ओपोनेंट पार्टी, आपके जो पार्टनर है या जिसके साथ भी आपका ये झमेला चल रहा है, उसके हाथ में शायद काला जादू या काला एनर्जी या किसी को झूठ बोलना, किसी को पैसा खिला के काम निकाल लेना, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ शायद उनके हाथ में ज़्यादा है। आपके हाथ में शायद ये सब नहीं है, बट स्टिल स्पिरिट बोल रहा है आपके साथ स्पिरिट है, आपके साथ सच्चाई है, आपके साथ। ये देखिए यहाँ पे देखिए इस कार्ड का, इसको ना शिवलिंग की तरह दिखता है, ऐसा लगता है जैसे एंजल प्लस शिवलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको, आप शायद बहुत कुछ छोड़ के, बहुत कुछ पीछे छोड़ के आगे की तरफ मूव कर रहे हो। मे बी दिस अ रिलेशनशिप, क्योंकि देखिए घर छोड़ के आगे बढ़ जाना, घर किसको बोलते हैं? चार दीवार को घर नहीं बोलते, घर बोलते हैं रिश्ते को, जहाँ पे आप कभी बहुत खुश हुआ करते थे, उस रिश्ते को पीछे छोड़ के आप आगे निकल जा रहे हो। भगवान आपके साथ है। काला सफ़ेद कोई भी ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं। स्पिरिट बोल रहा है रुकना नहीं, कभी भी रुकना नहीं, जो भी हो रहा है मूव फॉरवर्ड और आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। सो कोई भी अगर ब्लॉकेज आपके मन में है कि पता नहीं शायद मेरे कारण ये हो रहा है, ये वो बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी आप अपने मन को बंद करने के लिए अलाउ मत करना। जो भी आ रहा है आपके सामने, आप जान के रखो आपको कुछ बड़ा सा सिखाने के लिए आ रहा है, ठीक है? आपका ये पास्ट एनर्जी है, पास्ट एनर्जी। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने पार्टनर के साथ ही लड़ रहे हो। यन एन यहाँ पे यन है, मतलब ये आपका पोर्शन है और जिसके साथ आप लड़ रहे हो वो आपके अदर पार्ट है। अगर आप फेमिनाइन हो तो वो मैस्कुलिन एनर्जी है। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो लड़ाई है आप अपने ही साथ लड़ रहे हो, जैसे ईगो मतलब फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो अपने अंदर, तो आपका मैस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस हो रहा है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी हर वक्त अपना दिमाग का, दिल का बात करता है। आप अपने दिमाग की स्तर पे ना इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्शन के अंदर डूबे हुए हो ना, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए, और इसीलिए सामने वाला अपना दांव चाल के चल गया। आपका ऐसा चाल चला कि जैसे आपको समझ में ही नहीं आया कि करना क्या चाहिए। अगेन यू आर द पेज ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आप बहुत ही स्लो मूव कर रहे हो। आपकी तरफ से मूवमेंट जो है ना वो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। आप इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप ठीक से आगे नहीं बढ़ रहे हो। ऐसा आपको लग रहा है कि माय गॉड व्हाई आई एम सो स्टैग्नेंट। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे फंस चुके हो, आपको आगे मूवमेंट हो नहीं रहा है, और इसीलिए आपके मन में गलत तरह की ख्याल आ रहे हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से अगर कोई इंसिडेंट हुआ जैसे ब्रेकअप वाला, या तो अगर आपका केस चल रहा है तो केस में एक सुनवाई में आपको समझ में आया कि ओ माय गॉड मैं क्या केस हार रही हूँ, ऐसा सिचुएशन हो जाना, ऐसा टावर मोमेंट आपको दिख रहा है, और आपको बार बार ये लग रहा है कि ओ माय गॉड मेरा एनर्जी बहुत स्लो है। मेरी तरफ का जो एनर्जी है, आपके तरफ का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, लॉयर है, अगर डिवोर्स का केस चल रहा है, अगर आपके तरफ से कोई बात करने के लिए जा रहा है, तो वो पर्सन बहुत ही स्लो है, और आपको बार बार ये लग रहा है some negative energies are there, something is going on। कोई पैसा देके किसी को खरीदने का कोशिश कर रहा है, या तो ऐसा कुछ हो रहा है जो हमारे कंट्रोल की बाहर है, और हम लोगों की तरफ से जो इंसान को बात करना चाहिए लीगली, तो वो इतना ज़्यादा ढीला क्यों है, वो इतना ज़्यादा स्लो क्यों चल रहा है, ठीक है? तो ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट में आपने कोई टावर मोमेंट फेस किया है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, थके हुए हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट जान के रखो आपका ये हार नहीं है, ये आपका हार नहीं है। आप आराम से जीत जाओगे, ये बाजी आपको जीतना ही होगा,
आपको जीतना ही है। आपका फ्यूचर क्या बोल रहा है? गो द डिस्टेंस। ये जो दूरियां बना हुआ है 47 11, 47 मतलब 7 8 9 10 11, नंबर 11, 11 इज़ द नंबर मास्टर नंबर, 1 मास्टर नंबर। जैसे आपका ये है आपका टारगेट, यहाँ तक आपको पहुँचना है। आप एकदम लंबा सा छलांग मार के ये डिस्टेंस को बहुत दूर से आप मतलब छलांग मार के इसको कवर अप करने का कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है, स्पिरिट यही बोल रहा है, हो जाएगा। ये जो धीमे धीमे चाल आप चाल रहे हो, या तो आपका रिप्रेजेंटेटिव या तो आपका लॉयर, जो भी ये धीमे धीमे चाल में चल रहा है ना, डोंट वरी। ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून में आप फंसे हुए हो। मतलब आपका जो वक्त चल रहा है ना, ये वक्त में आपको धीमा चलना ही पड़ेगा। एंड दिस इज़ नॉट अ चॉइस, दिस इज़ नॉट अ चॉइस। आपका लॉयर का ये चॉइस नहीं है, ये उसको ज़बरदस्ती का करना पड़ रहा है, बिकॉज़ आप इस वक्त में फंसे हुए हो। आपका वक्त ऐसा चला हुआ है, जैसे देखो, आप अगर इसको देखोगे, गौर से देखो, कितनी तरह की धागे हैं और ऐसा क्या मतलब एक कैसा बना हुआ है। आपके चारों तरफ की एनर्जी भी ऐसे ही मेस बना हुआ है। तो इसीलिए इस मेस को क्रॉस करके इतना स्पीड का इतना लंबा छलांग मारना मुश्किल है। इसीलिए इस वक्त में आपको शांत रहना, धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप लेके आगे बढ़ने का ही ज़रूरत है। आपने बहुत काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग हार्ड, आप मनी भी अर्न कर रहे हो, बट आपका जो ये लंबा छलांग मारने का जो बात है ना, ये भी आप बहुत जल्दी करने वाले हो। और यहाँ पे है कार्ड नंबर 8। 8 इज़ द नंबर ऑफ अबांडेंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ ऐसा कोई ऑफ़र आया हुआ है जो कि मोटा मोटी आप चला लोगे ऐसा। और यहाँ पे देखो 10 and 10, फाइनल जजमेंट, 10 फाइनल जजमेंट। ये जजमेंट आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि आप अभी धीमे धीमे चल रहे हो, डरो मत। आप एक वक्त आएगा जब एक बड़ा सा छलांग मार के आप अपना टारगेट तक ज़रूर पहुंचोगे, और वो टारगेट है जजमेंट मिलना आपके हित में, यानी आपके सपोर्ट में फाइनल जजमेंट सुनना। तो डोंट वरी, स्पिरिट बोल रहा है जो जजमेंट आएगा ना, वो आपके सपोर्ट में ही आएगा और आपके लिए ही आएगा। आप इस जजमेंट को एंजॉय करोगे। फाइनली यू विल गेट योर आंसर एंड फाइनली यू विल गेट लॉट ऑफ मनी। और इसीलिए अभी आपको स्पिरिट बोल रहा है थोड़ा धीरे धीरे चलो। आई नो यू आर फेसिंग पेन, यू आर फेसिंग मतलब बहुत दर्द आपको सहना हो रहा है, बट चिंता मत करो, क्योंकि बहुत लंबा एक छलांग आप मारने वाले हो बहुत जल्दी। स्पिरिट का क्या ब्लेसिंग है, डिवाइन ऑर्डर। ये एक डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से ही हो रहा है। मैंने बोला ना, यहाँ पे स्पिरिट ऐसा कुछ डिवाइन ऑर्डर दिख रहा है स्पिरिट को कि इस वक्त के साथ ऐसे ही आपको चलना पड़ेगा। इवन योर लॉयर, इवन योर रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डू वॉट यू फील। आपको जो समझ में आता है आप करो। डू वॉट यू फील इज़ राइट। जो भी सही आपको लगता है वो आप करो। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। इस पूरा जो आपके साथ चल रहा है, आपका जो पोजीशन है पिछले 2-3 महीनों से आपके साथ, आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो, अब जान के रखो, ये सिचुएशन के माध्यम से आपको एक बड़ा सा सीख मिल रहा है। आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। मे भी हो सकता है कि आपको उतना दुनियादारी का पता नहीं था, आप वो सीख रहे हो। मे भी आपको उतना बिजनेस नहीं आता था, आप वो सीख रहे हो। मे भी आपको लीगल ये सब आपको नहीं आता था, आप वो भी सीख रहे हो। तो वक्त आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखा रहा है और स्पिरिट बोल रहा है डोंट वरी, आपके हित में ही सब कुछ हो रहा है। वाओ, मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा एनर्जी है एरीज। एटलीस्ट इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, एक जीत की तरफ जा रहा है। एक बड़ा सा ये थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपका जीत हो रहा है ना, ये जीत सिर्फ आपका नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके माध्यम से एक पूरा फैमिली को जीत मिल रहा है, और इसीलिए आप ज़्यादा टेंशन भी कर रहे हो। बट डोंट वरी, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सब कुछ आपके ही तरफ है। इनिशियली आपको शायद दिख नहीं रहा है, बट डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा एरीज। ओके,
चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपका दूसरा रीडिंग पे। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।